अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ जिसको आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो में मैं आपको आपके घर में मौजूद इंग्रेडिएंट्स के बेशुमार फ़ायदे बताऊँगी जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, और उन्हीं इंग्रेडिएंट के इस्तेमाल से आपके साथ एक रेसिपी शेयर करूँगी जिसमें बहुत से फ़ायदे छुपे होंगे एंड आई होप आप वो ज़रूर ट्राई करेंगे और उससे फ़ायदा उठाएंगे। सबसे पहले मेरे पास यहाँ मौजूद है दालचीनी। जी हाँ, दालचीनी अगर आपका गला ख़राब है, नज़ला, ज़ुकाम या आपके दांतों में तकलीफ़ है तो उसके लिए ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। दालचीनी के इस्तेमाल से आप बहुत से मुख्तलिफ कहवा बना सकते हैं या इसका पानी उबाल के पी सकते हैं ताकि आपके गले की ख़राश और नज़ला, ज़ुकाम जैसे इन्फेक्शन से आप बच सकें। इसके साथ साथ इसको चबाने से आपके दांत भी मजबूत होते हैं और कैविटी का ख़तरा कम रहता है। मुख्तलिफ टूथपेस्ट में आप देखते होंगे इसकी तस्वीर बनी होती है क्योंकि ये एक मेन इंग्रेडिएंट होता है उसमें। और सिर्फ जायके के लिए नहीं बल्कि बीमारी से बचने के लिए आप इस्तेमाल करें काली मिर्चें। जी हाँ, काली मिर्चें हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल करने में बहुत मददगार साबित होती है। अमूमन कहा जाता है कि इसको सुबह खाली पेट पीने से हमें शुगर की क्रेविंग्स कम होती हैं। इसके साथ साथ ये हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करती है। इसको मुख्तलिफ खानों में ज़रूर ऐड करें। स्पेशली इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट फ़ायदा ये है कि इसमें एंटी कैंसर की खसूसियात मौजूद होती हैं। स्पेशली ये सीने की और हड्डियों जैसे कैंसर से बचने में मददगार साबित होती है। और मेरे पास मौजूद है बड़ी इलायची जिसमें बहुत से एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मददगार होते हैं। इसके साथ साथ बड़ी इलायची हमारा हाजमा बेहतर करती है और हमें वज़न कम करने में मदद देती है। इसको मुख्तलिफ टोटकों में इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम अपने वेट गेन ना करें और एक हेल्दी लाइफ जी सकें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अदरक के मैं आपको क्या ही फ़ायदे बताऊँ। ये एक बेशुमार फ़ायदों से भरपूर इंग्रेडिएंट है। अगर आपको नज़ला, ज़ुकाम, खांसी जैसी बीमारियाँ या आपका वेट गेन हो रहा है, आप बहुत हेल्दी हो रहे हैं, तो आप अदरक का इस्तेमाल करें। अपने मुख्तलिफ चाय में कहवा बनाकर पिएं, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी में अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। और ये हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि इससे हमारी ब्लड सर्कुलेशन होती है जो हमारे चेहरे पे ग्लो देती है। फ़ायदे तो मैंने आपको बता दिए, तो क्यों ना हम इन सब फ़ायदों को मिलाकर एक ही रेमेडी तैयार करें जिससे हम सारे फ़ायदे उठा सकें। तो मैं आज आपके साथ एक बहुत ही अच्छी फ़ायदेमंद रेमेडी शेयर करने लगी हूँ जो कि नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, सीने की जकड़न, सांस की तंगी, बलगम सब का एक ही इलाज है। इसी में सब चीज़ों का इलाज छुपा है, इसलिए आप ये रेसिपी ज़रूर बनाएं। लेट्स स्टार्ट द रेमेडी। तो मैंने यहाँ देगची में ऐड करना है 1.5 कप पानी। 1 कप मैं ऐड कर चुकी हूँ और ये अब मैं डाल रही हूँ सेकंड हाफ़। और अब इसको उबलने के लिए रख देना है। जब तक मेरा पानी बॉईल हो रहा है मैंने यहाँ पे ले लेना है अदरक और इसको अच्छी तरह से इसके छिलके उतार लेने हैं। जब तक मैं यहाँ अदरक छिल रही हूँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आपको ऐसे ही डिफरेंट रेसिपीज़ और रेमेडीज़ मिलती रहे। यहाँ पे मैंने अदरक छील लिया और अब उसमें से मैंने थोड़ा सा पीस कट कर लिया है। आपको थोड़ा सा पीस चाहिए जितना मैंने लिया और इसको छोटे टुकड़ों में कट कर लें ऐसे। यहाँ मेरा पानी बॉईल हो चुका है और अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी अदरक। जो मैंने पीसेस कट किए थे वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह से हिला लें और अदरक को भी पकने दें ताकि उसका रस निकल आए। और अब मैंने लेनी है काली मिर्चें, बस इतनी क्वांटिटी चाहिए और इसको भी ऐड कर दें। अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसको भी अब पकने के लिए रख दें। दालचीनी का बस एक टुकड़ा लेना है और उसको भी अब हम अपनी रेमेडी में ऐड कर देंगे। सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से बॉईल होने दें ताकि इनका रस निकल आए और इनके फ़ायदे हम ले सकें।
और एक बड़ी इलायची का एक पीस लेना है और उसको भी हमने अपनी रेमेडी में ऐड कर देना है। इसको मैंने पीस लिया था, अंदर से इलायची निकाल ली थी और ये सब कुछ मैंने ऐड कर दिया है और सब इंग्रेडिएंट्स को उबलने दें। ये देखें, एक बहुत ही मज़ेदार कहवा तैयार हो चुका है। इनके बेशुमार फ़ायदे मौजूद हैं इसमें। और इसको बॉईल किया था हमने और इनके सबके रस निकल आए हैं। देखिए कितना खूबसूरत कलर है। जितना इसका खूबसूरत कलर है उतना ही ये पीने में मज़ेदार होता है। आपने इसे इतना पकाना है कि जो 1.5 कप पानी था वो 1 कप रह जाए। अब कहवा को छाननी में डाल के अलग कर लें ताकि सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं अदरक वगैरह वो आपके मुंह में ना आए। लास्ट बट नॉट लीस्ट अब इसमें एक बहुत ही मज़ेदार इंग्रेडिएंट ऐड कर रहे हैं विच इज़ शहद। जी, मैं इसमें शहद ऐड करूँगी जिससे इसका जायका और मज़ेदार हो जाएगा। देखिए मैंने हाफ़ टेबल स्पून शहद ले लिया है और अब इसको हम अपनी रेसिपी में ऐड कर लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये कहवा आपने तैयार होने के बाद गर्म ही पी लेना है, इसे ठंडा होने के लिए नहीं रख देना। जितना नीम गर्म आप पी सकते हैं इसे गर्म ही पी लेना ताकि इसका असर हो सके। और मेरी रेमेडी तैयार है। आई होप आपको मेरी रेमेडी पसंद आई होगी और आप ये ज़रूर ट्राई करें ताकि आप मुख्तलिफ़ इन्फेक्शन से, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी से बच सकें। एंड प्लीज़ शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू रेसिपी और रेमेडी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।